पुलिस एहलकार भी दिखाते हैं। लाइट ना होने की वजह से यहाँ पर इश्यू फेस हो रहा है आ रहा है और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी बंद किया गया है। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने अभी प्रेस रिलीज जारी की है कि इमरान खान के अलावा कोई भी जो प्रोटेस्ट की कॉल है वो कॉल ऑफ नहीं कर सकता। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी उस्मान भट्ट साहब, क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं। भट्ट साहब, पहले तो बताइएगा कि रेंजर्स को किस किस जगह तैनात किया गया है? देखिए, जो रेड जोन की सिक्योरिटी है उसको रेंजर्स के हवाले किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन डेलीगेशन भी आ रहा है, तो इसलिए जो आईजी इस्लामाबाद हैं उन्होंने वजारत दाखिला से मशावरत के बाद ये इकदाम उठाया है और रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त रेंजर्स के हवाले। और आपके ये कैमरा मैन दिखाते चलें कि एक मजबूत किले के अंदर जो है वो इस वक्त तब्दील कर दिया गया है रेड जोन को, और ये किला जो है वो कतकलामी माफ कीजिएगा, जो ट्रैफिक एहलकार है पहली बार नजर आ रहा है कि उनके हाथों में लाठियां। सर, इस दफा जो है खुला इख्तियार दे दिया है। नहीं, 300 एहलकार जो है इस्लामाबाद ट्रैफक पुलिस से लिए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, और वो अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देंगे। लेकिन उसकी वजह से जो VIPs थे, इमारतें थी, जो मूवमेंट थी, उसकी सिक्योरिटी भी जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है और वो सारी इस वक्त नफरी जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि रेंजर्स को किन किन एंट्री पॉइंट्स पे तैनात किया सर? देखिए, रेंजर्स जो है वो रेड जोन तो कंप्लीट उनके हवाले है, और उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि जो कटी पहाड़ी है, क्योंकि गुज़श्ता इज्तियाज में भी ये देखा गया था कि काफ़ी मुज़ामत का सामना करना पड़ा था और हज़ारों की तादाद में जो है वो शेल चलाई गई थी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, लेकिन फिर भी कारकुनान जो है वो कटी पहाड़ी, जो थाना टेक्सला की हदूद जहाँ से ख़त्म होती है, और वहीं से ये थाना संजानी का इलाका जो है वो शुरू होता है और सामने ही कटी पहाड़ी है, वहाँ पर काफ़ी मुज़ामत करनी पड़ी थी। और उसके बाद ये देखा गया था कि 12 ऐसा ना हो, इसलिए रेंजर्स के हवाले जो है करने का इम्कान है। आज की रात कहा जा रहा है बड़ी जालम है और बड़ी गिरफ्तारियां होनी है, जो कोई कहा जा रहा है कि 15-20 हजार के करीब कारकुनान इस्लामाबाद इंटर हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, जो क्रैकडाउन है वो तो गुज़श्ता रात भी जारी रहा और ये देखा गया कि लेडीज़ पुलिस के बगैर जो है वो सियासी कारकुनान के घरों में दाखिल हुई और उसकी पुलिस जो दाखिल हुई, और किसी भी सियासी जमात की जानिब से इसकी मजम्मत जो है वो सामने नहीं आई, जो कि तशवीशनाक जो है वो अमल है। और आपको बताता चलूँ कि आज रात जो है वो खुसूसी क्रैकडाउन किया जाएगा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की हिदायत के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा और तमाम थाना जात के जो SHOs हैं उनकी ज़ेरे निगरानी 50 से 55 एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम जो है वो बनाई गई है और वो टीम जो है वो आज रात क्रैकडाउन करेगी और तमाम थाने जो हैं उनके हवालात जो हैं उसको क्लियर करवा लिया गया है कि बड़ी तादाद में कारकुनान आएंगे और जगह ज्यादा खाली होनी चाहिए। यानी कि तैयारी पूरी है, चाहे 10,000 गिरफ्तारियां होती हैं तब भी? जी बिल्कुल, तैयारी पूरी है। और जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे IG इस्लामाबाद को कि अगर कोई कारकुन इस्लामाबाद आता है तो वो वापस ना जाना पाए। और उसके बाद फिर ये देखा गया कि IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने फ़ौरन से एक अहम इजलास बुलाया जिसमें तमाम आला अफसरान जो है वो शामिल थे और ये हदायत जारी की गई कि किसी भी सूरत कोई भी कारकुन जो है वापस नहीं जाना चाहिए, जो इस्लामाबाद आए उसको गिरफ्तार ही किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये देख सकते हैं आप मेरी इस तरफ जो पुलिस एहलकार हैं उनकी ड्यूटीज लगाई जा रही हैं। सीनियर अफसरान जो मौजूद हैं बाकायदा हाजिरी चेक कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज लग रही हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है। ये मेरे कैमरामैन आपको दूसरी तरफ दिखा सकते हैं जो पुलिस एहलकारों की ड्यूटीज हैं। इस तरफ आप आ जाएं, इस तरफ से आपको भी दिखाते हैं। काफी तादाद है इस्लामाबाद पुलिस की। ये रेड जोन का एरिया है, D चौक है, इससे आगे बहुत ज्यादा रुकावटें अबूर करना पड़ेगी जो कि इस्लामाबाद या D चौक की तरफ धरने के लिए आता है।